मोदी को हराने चला था विपक्षी एकता वाला गठबंधन। 24 के चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता में पड़ गई फूट। आपस में ही लड़ने लगी राहुल, लालू, नीतीश की पार्टी। बात मोदी से लड़ने की थी, यहां खुद ही लड़ने लगे विरोधी। प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि इस बार देश की एक दो नहीं कुल 28 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, जिससे 24 के चुनाव में मोदी को सत्ता में आने से रोका जा सके। और इन 28 विपक्षी पार्टियों ने अब तक 3 बड़ी बैठकें भी कर ली हैं। पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई, दूसरी बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई। लेकिन लगता है इन महाबैठकों के बावजूद विपक्षी एकता में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। इसलिए यहां बात तो थी मोदी को हराने की, लेकिन विपक्षी एकता वाली पार्टियां प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर आपस में ही लड़ भिड़ रही हैं। और बात इस कदर बिगड़ती हुई जा रही है कि नीतीश कुमार के विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि लालू यादव सठिया गए हैं और राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं हैं। दरअसल 24 के चुनाव में मोदी को मात देने के लिए सपा, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू जैसी 28 विपक्षी पार्टियां एक साथ तो आ गई, लेकिन लगता है विपक्षी एकता वाली इन पार्टियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, खासकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार पद के लिए। क्योंकि इस मोदी विरोधी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया जाता रहा है। 23 जून को पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने यहां तक कह दिया था कि राहुल जी आप शादी कर लीजिए, हम लोग बारात में जाना चाहते हैं, आपकी मम्मी भी यही चाहती हैं। शादी करिए और हम लोग बारात चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते कह दिया तो हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। जिसके बाद कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने लालू यादव के बयान को राजनीतिक संदेश बताते हुए कह दिया था कि लालू का कहना था कि आप दूल्हा बनिए और हम बाराती बने, यानी उनको पीएम उम्मीदवार मानने के लिए सब तैयार हैं। सियासी हलकों में चल रही इन बयानबाजियों के बीच कुछ ही दिनों पहले लालू यादव और राहुल गांधी मटन पार्टी भी करते हुए नजर आए थे, जिसे देखकर लग रहा है कि लालू और राहुल के बीच जहां सियासी तौर पर बहुत कुछ पक रहा है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार को किनारे लगाए जाने की भी कोशिश चल रही है। शायद यही वजह है कि अपने नेता का अपमान जेडीयू को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तभी तो जेडीयू के कद्दावर नेता और विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव के साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली और एक बयान में उन्होंने कह दिया कि किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लालू यादव हमारे पुराने नेता हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, हम लोगों ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनका दिमाग थोड़ा सठिया गया है। लालू के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भी भड़ास निकालते हुए जेडीयू विधायक ने कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान से भी प्रधानमंत्री बनते आए हैं, लेकिन लालू यादव के कहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वैसे भी राहुल गांधी को देश स्वीकार करेगा तब न उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत की, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, चुप रहो, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है,
लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। गोपाल मंडल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो जेडीयू के विधायक हैं और विधायक जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद उन्होंने विपक्षी एकता में शामिल लालू यादव से लेकर राहुल गांधी तक किसी को नहीं बख्शा। क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि विपक्षी एकता की कवायद अगर सबसे पहले किसी नेता ने शुरू की थी तो वो नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने ही देश भर में घूम घूम कर तमाम विपक्षी नेताओं को इकट्ठा किया था और लंबे वक्त तक बिहार के सीएम की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत उम्मीदवार भी बताया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद लालू यादव जैसे नेता राहुल गांधी को विपक्ष का दूल्हा बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता इसका मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर निकाल रहे हैं। बस यही बात नीतीश कुमार की पार्टी को रास नहीं आ रही है, इसीलिए गोपाल मंडल जैसे जेडीयू विधायक अब खुलकर विरोध कर रहे हैं और लालू यादव को जहां सठियाया हुआ नेता बताकर उन्हें राजनीतिक संन्यास लेने की सलाह दे डाली। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी विरोध के नाम पर बना 28 दलों का ये गठबंधन कितने दिन तक चलेगा, जब अभी से गठबंधन में इतनी फूट पड़ रही है। बहरहाल आपस में लड़ता झगड़ता ये गठबंधन क्या मोदी को 2024 के चुनाव में हरा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।